अस्सलाम वालेकुम। हमने ये लेक्चर्स जो है 4 पढ़ लिए चैप्टर नंबर 2 के। तो आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5, जो कि है लेविस कंसेप्ट। एमसीक्यू करेंगे। ये भी 1923 में पेश हुआ है। इससे पहले वाला ब्रॉन्स्टेड लोरी भी 1923 में पेश हुआ था। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, ये उसको इम्प्रूव किया गया है इसमें। तो इसने कहा कि एसिड वो चीज है विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा ले सकती है। और बेस की डेफिनेशन ये है विच डोनेट, जो कि दे, क्या दे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा। तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल करें तो बड़ी सिंपल एग्जांपल है, बच्चों को मुश्किल लगती है। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, लेकिन ये वीडियो भी स्लो हो सकती है अगर आप करें इसको, ताकि समझें और बैक भी आप कर सकते हैं इजीली, आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें जरा। हमारे पास है NH3। नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5। तो वेलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 5 डॉट इसलिए नाइट्रोजन के गिर्द बनाए और इधर एक एक हाइड्रोजन बनाया। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन और एक एक हाइड्रोजन से आया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए और बन गया अमोनिया। NH3 बन गया अमोनिया। अब इसमें ये वाले 3 पेयर्स अगर आप इनको देखें तो ये 3 वाले जो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ये होंगे जी बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। और एक यहाँ पे जो है ये है लॉन पेयर, जो अकेला है, जो मेरी तरह अकेला है, जिसका पेयर नहीं बना, तो ये लॉन पेयर है। अच्छा खैर, तो एक दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करने लगे हैं, बोरोन। अब बोरोन जो है उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 3। तो वेलेंस शेल जो दूसरा शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने 3 डॉट बना दिए। और इधर अगर फ्लोरीन आगे इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो फ्लोरीन के गिर्द मैंने 7 क्रॉस लगाए। वो इसलिए लगाए क्योंकि इसके वेलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के और 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के शेयर होने के बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका हुआ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। होगा क्या, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन इसको दे देगा, शेयर कर लेगा, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो। सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए बोरोन को, बाकी सारा वैसे ही। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो देगा वो बेस है, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। और जो देगा उस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। जो लेगा उस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। चूंकि ये एक ही स्पीशी के अंदर हो रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल, और ओवरऑल यहां पे कोई चार्ज नहीं होगा इस सिचुएशन में। और ऐसी प्रोडक्ट जो बनेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े का इश्तराक हुआ है, वो वाली प्रोडक्ट बनेगी जिस बॉन्ड से, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब एक ही एटम दे, इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह की जो प्रोडक्ट बनेगी, जिस प्रोडक्ट के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे एडक्ट। क्लियर है? यही बात आपने 9th में पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर होता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो एक्सेप्ट करता है, ये आपने 9th में पढ़ा था, वो एक्सेप्टर होता है। तो यहां पे एक चीज क्लियर करें कि जो देता है ना, जो डोनर था 9th में जो आपने पढ़ा था, वो बेस होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एसिड होता है। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं कि लीबस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन क्या है।
ये ना टेस्ट योरसेल्फ का बॉक्स का भी एक क्वेश्चन है कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लेविस। अच्छा, लेविस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि जी डोनर और एक्सेप्टर यानी कि बेस और एसिड आपस में ट्रांसफर करें किस चीज को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से इनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए और एंड पे एडेक्ट बन जाए। इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये वाला प्रोसेस ये न्यूट्रलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन जिसमें हो। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं लास्ट पे, लिवस एसिड की और बेसिस की। सिंपलेस्ट है, अभी मैंने ये बात क्लियर की कि जो लिवस का एसिड है उसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, ये उसकी खसूसियत है, ठीक है। और ऊपर मैंने बात की कि लिवस एसिड जो है ना इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन लेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एसिड जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी दो सूरतों में हो सकती है, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो या पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज भी जब आता है केटाइंस के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं केटाइंस, उनके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से आता है। तो केटाइंस इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लिहाजा वो एसिड्स होंगे। इसी तरह इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे BH3, BF3, ALH3, AlCl3, ये सारे इनके अंदर ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेंगे तो कंप्लीट होगा, स्टेबिलिटी आएगी। ये भी सारे एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे। और बेसिस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मींस के बेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो चूंकि बेसिस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब हो सकते हैं, जब लॉन पेयर हो या जब नेगेटिव चार्ज हो। जैसे हमने अमोनिया में देखा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था जिसका कहीं बॉन्ड नहीं बना था, जैसे मेरा भी कहीं बॉन्ड नहीं बना हुआ, ठीक है। तो वो जो लोन पेयर होता है जिसके पास, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जितनी भी लोन पेयर वाली चीजें हैं वो बेसिस होंगी। जैसे HOH, ये पानी है, इसमें दो लोन पेयर होते हैं, तो ये बेस है। वाटर इज अ बेस अकॉर्डिंग टू लेविस। अच्छा, अगर इधर H की जगह R कर दे, यानी कि ROH, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, जैसे ये वाटर है। अब अल्कोहल भी बेस है। अब अगर पहले हमने एक H की जगह R लिखा, अगर दूसरे H की जगह भी R लिख लें तो ये बन जाएगा ईथर, और ये भी बेस होगा। इसी तरह NH3, उसमें लोन पेयर है, ये भी बेस। हर लोन पेयर वाली चीज लेविस के मुताबिक बेस, और हर नेगेटिव चार्ज वाली चीज जैसे एनायंस है, एक एग्जांपल जो हमने बार बार रिपीट की, नेगेटिव चार्ज वाली चीजें वो सारी की सारी बेसिस हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। दो तीन मेरी बातें सुन लें कि जब लेक्चर की आपको मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा लगे, आप इसको लेक्चर को स्लो कर सकते हैं, या मैं स्लो बोल रहा हूं आप इसको फास्ट कर सकते हैं। मकसद है कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। जो भी सजेशन है मुझे लाजमी दें, और वीडियो के एंड पे मैंने अपलोड किया होता है नेक्स्ट वीडियो का लिंक, उसको देखा करें लाजमी। सब्सक्रिप्शन भी दी होती है, और लाइक शेयर कमेंट किया करें। बेस्ट ऑफ लक।